बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का दूसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे, हाई स्पेसिफिक हीट। तो शुरू करते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट और सब्सटेंस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। मतलब स्पेसिफिक हीट हम उसे कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का की जो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड है कि उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस तक रेस कर ले, और सब्सटेंस का जो इनिशियल जो मास हो उसका वो कितना होना चाहिए, 1 ग्राम। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर 1 ग्राम का है और उसकी टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस तक रेस करनी है, सही है, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हीट एनर्जी चाहिए, उसे हम हाई स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अच्छा, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो हाई है, क्यों? क्योंकि इसकी पोलर नेचर की वजह से, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो इसकी पोलर नेचर की वजह से इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, यानी इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको अपने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तभी तो बॉन्ड्स टूटेंगे तभी तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, तभी इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सही है। अब पोलर नेचर है वो क्या है, वो पोलर नेचर इसकी वजह से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स की वजह से इसके अंदर क्या है, इसको हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, मतलब इसे हाई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। उसके बाद ये कहता है इट मीन्स द वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर टू और वार्मर। इसका मतलब ये है कि वाटर को हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपने टेम्परेचर में चेंज अप कर सके या वो गर्म हो सके। अच्छा, ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र फॉर ऑर्गेनिज्म के लिए के तौर पर काम करता है, प्रोटेक्ट। अच्छा, ये पहले देखते हैं टेम्परेचर स्टेबलाइज़र कैसे काम करता है। देखिए, जब हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ जाती है, जब हॉट डेज आ जाते हैं या गर्मियों में जून जुलाई में जब हीट एक्सट्रीम होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, पसीना रिलीज़ करती है। और वो पसीना क्या होता है, वाटर होता है। वाटर क्या करता है, वाटर बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज़ करता है। स्टेबलाइज़ कैसे करता है कि वो वाटर बॉडी में से एवापोरेट हो रहा होता है। अब वो एवापोरेशन क्या दिलाती है, बॉडी को ठंडक का एहसास दिलाती है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी बॉडी को क्या मिल रही होती है, नॉर्मल टेम्परेचर मिल रहा होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि ये प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म को सडन थर्मल चेंजेस की वजह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हीट बढ़ गई, ये सेल है हमारा, सही है, अब इस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म, सही है, अगर सडन हीट आ गई, सही है, तो हमारे सेल में क्या होना शुरू हो जाएगी, एवापोरेशन। अब वो एवापोरेशन इतनी जल्दी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वाटर की जो हाई स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है, सही है। अगर वाटर की जगह कोई और चीज़ होती तो वो क्या, जैसे उसमें गर्मी लगती वो क्या हो जाता, वाटर प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता, एवापोरेट हो जाता, वो जो सेल है वो श्रिंक हो जाता, और फिर सेल की डेथ हो जाती। इसीलिए ये क्या काम करता है, टेम्परेचर स्टेबलाइज़र की तौर पर काम करता है, और प्रोटोप्लाज्म को भी प्रोटेक्ट करता है जब थर्मल चेंजेस आ जाते हैं अचानक। उसके बाद है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपरेशन। मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सही है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर हो लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए, उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अच्छा, जब क्या होगा, ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट। ये कह रहा है कि जितनी आप हीट दोगे वो उतनी ही स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि देखिए लिक्विड है, अब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा, दोनों तो स्टेबल फॉर्म्स है ना उसकी। अब वो अगर बीच में रह गया तो अनस्टेबल होगा, तो इसलिए आप जितनी जितनी उसको हीट देते रहोगे वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जाएगा और वो स्टेबल होता जाएगा। वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वाटर को जो एनर्जी चाहिए होती है या जो हीट एनर्जी चाहिए होती है वाटर को गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। इसीलिए वाटर को बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके। इसकी वजह से वाटर
के वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टेबिलिटी आती है। उसके अंदर जो इट्स गिव स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल इन स्टेट इन द सेल। जब वो लिक्विड स्टेट में होता है तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर की उसमें स्टेबिलिटी आती है, वो वाटर ही की स्टेट में प्रेजेंट होता है। सही है। अब जब तक उसे प्रोटोप्लाज्म यानी वाटर प्रोटोप्लाज्म को, जब तक सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जब तक उसको उतनी अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिलेगी तब तक वो अपना लिक्विड से गैसेस में चेंज नहीं करेगा। इसीलिए ये थर्मो रेगुलेशन के तौर पर भी काम करता है। सही है। और ये कूलिंग इफेक्ट जो मैंने अभी ऊपर बताया था उसके तौर पर भी काम करता है जब ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, या प्रेस्पायरेशन कहते हैं जब बॉडी स्वीट रिलीज़ करती है ताकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेसिस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट। मतलब ये वो टेंडेंसी या वो ताकत वाटर की कि वो ऑयल ड्रॉप्स को एक बड़े ड्रॉपलेट में जमा कर दे। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये बीच में जो है, ये बीच में क्या है, ये बड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स तो ये रहे आपस में इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है, ये रहे वाटर मॉलिक्यूल्स ये सारे। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स की जो टेंडेंसी है कि जो ऑयल्स हैं या फैट्स हैं उनको उन्होंने क्या जकड़ कर रखा हुआ, एक छोटे मॉलिक्यूल को उन्होंने क्या बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। सही है। अब उसके बाद ये कहता है द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम व्हिच आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑयल एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। अच्छा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब ऑयल इसके अंदर मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर, तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस उसके अंदर चले जाते हैं। अब हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिक उन्हें कहते हैं जो वाटर हेटिंग, यानी जो वाटर को पसंद ना करते हो। अब ऑयल जो होता है, अगर उसे हम पानी में डालें तो वो मिक्स नहीं होगा पानी के साथ। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, यहाँ पर ये पानी है, सही है, यहाँ पर मैंने पानी रखा, अब इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ऑयल के ड्रॉप्स लगा दिए। अब वो क्या इसके साथ मिक्स नहीं होंगे, वो ऊपर ही ऊपर एक अपनी अलग से लेयर बना देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑयल जो है हाइड्रोफोबिक है, वाटर लविंग नहीं है, वाटर हेटिंग है। इसकी वजह से नए बॉन्ड्स बनते हैं। फिर द वाटर मॉलिक्यूल्स देन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देमसेल्व्स एंड देन। अच्छा, फिर उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में क्या बना लेते हैं, नए बॉन्ड्स बना लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्लब टुगेदर। अब जो नॉन मॉलिक्यूल जो पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि वाटर तो हमने पढ़ा था क्या है, पोलर है ना। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आपस में क्लम्प हो जाते हैं, मतलब एक घड़ा बना लेते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मिलके सारे। दिस एक्सक्लूड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस ऑयल फ्रॉम वाटर। अब ये क्या करता है, इस वजह से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टूट गई थी वो तो फिर से बन गई, ऐसे बन गई वापस फिर से। अब जो दूसरे हाइड्रोफोबिक जो सब्सटेंस थे, नॉन पोलर जो जैसे ऑयल था फॉर एग्जांपल, में जो डाला था उसके अंदर, वो क्या हो गए, वो एक्सक्लूड आउट हो गए, वहाँ से बाहर चले गए, वाटर से अलग हो गए। तो इसी वजह से जब हम वाटर में क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं तो आपस में मिक्स नहीं होते। सही है। उसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। द वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इनटू H+ आयंस, सही, एंड OH आयंस। अब H आयंस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। एक सेकेंड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, सही है। और ये जो दूसरे वाले हैं OH, इन OH को क्या कहते हैं हम, OH को हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें OH आयंस हो, OH। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। अच्छा, रिएक्शन कौन सा, रिएक्शन ये वाला कि जिसमें, एक सेकेंड, हाँ, जिसमें H2O अगली दफ़ा में
बुक पर ही समझाऊंगा, इसमें बहुत मुश्किल हो रही है। H2O जब ब्रेक होता है तो वो H प्लस आइंस प्लस OH नेगेटिव आइंस में क्या होता है, टूट जाता है। सही है। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या मतलब, ये मतलब फिर से चेंज हो सकते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल फिर से बना सकते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस रखी जाती हैं कि ऐसी चीज़ें या ऐसा टेम्परेचर देंगे उसे, ऐसे कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, या फिर ऐसा टेम्परेचर दिया जाएगा ऐसे प्रेशर में कि ये दोनों क्या रहें, H प्लस और OH ही रहें, वापस रिवर्सिबल बन के वाटर ना बना लें। अच्छा, इस आयोनाइजेशन की वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर एसिडिक भी बेस वो क्या करता है, एसिडिक भी रिएक्ट करता है और बेसिक भी रिएक्ट करता है। अच्छा, जिसमें H होते हैं तो वो जिसमें हाइड्रोजन होता है तो वो ज़्यादातर एसिड्स होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आता है उसमें, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये सब क्या है इसमें HR है, ऐसा बेसिक एलिमेंट। उसके बाद OH किस में आते हैं, बेस में आते हैं। सही है। तो OH नेगेटिव। देखें अब यहाँ पर वाटर के पास वाटर क्या दोनों एक्ट कर रहा है, एज अ बेस भी एक्ट करेगा, एज अ एसिड भी एक्ट करेगा। अगर आप एसिड में डालेंगे इसको तो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, अगर आप किसी बेस में डालेंगे तो उसकी बेसिसिटी को बढ़ा देगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास दोनों ही हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। तो वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है। यहाँ पर वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर। अच्छा, ये क्या करता है, बफर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। सही है। बफर क्या करते हैं, pH को मेंटेन करते हैं। अब जो वाटर की जो pH है वो 7 है, न्यूट्रल। सही है। अगर वो किसी चीज़ में डाली जाएगी, अगर समझे एसिड है, अगर एसिड 3 है, सही, अब ये न्यूट्रल है, क्या करेगा, उसकी pH को मेंटेन ही रखेगा, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है ना, ये तो एसिड है, एसिड की pH 3 है फॉर एग्जांपल हमने लिया। अब बेस है, बेस की एग्जांपल फॉर एग्जांपल 14 है pH। सही है। अब ये इसमें फिर से न्यूट्रल डाला है हमने जिसकी pH 7 है, तो उसकी pH को चेंज नहीं करेगा, क्या करेगा, एज अ बफर एक्ट करेगा, इसकी pH को मेंटेन रखेगा, सेम रखेगा। अच्छा, pH मेंटेन रखने का क्या फ़ायदा है, एंजाइम्स क्या हैं, अपनी एक्टिविटी को सही से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। किन किन चीज़ों से, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ एंजाइम चेंज हो सकते हैं, pH चेंज हुई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है pH, अगर pH चेंज हुई तो एंजाइम सही से काम नहीं करेंगे, और प्रेशर चेंज हुआ या दूसरी कोई चीज़ें चेंज हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम सही तरह काम नहीं करेंगे। अब ये लास्ट है, वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, यूजुअली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्सपेंड्स विच डिक्रीज इट्स डेंसिटी। अच्छा, जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और अगर हम उन्हें फ्रीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वाटर की जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी जब वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जब हीटअप किया जाता है तो क्या होता है, एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सुखड़ जाता है। सही है। और जब 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर उसे फ्रीज़ किया जाता है तो वो जब 4 डिग्री से 0 डिग्री पर फ्रीज़ किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। फिर से सुन लेगा, जब हम वाटर को हीटअप करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो एक्सपेंड होने के बजाय क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब हम उसे 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस यानी जब हम उसे फ्रीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, ऐसे बॉन्डिंग होती है, जो हमने पढ़ा था डायपोल बना रहे थे वो लोग, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, उस वजह से, उस स्ट्रक्चर की वजह से वाटर की ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, ऐसा क्या होता है, फिर यहाँ तक हमने ये एक्सपेंड्स मैक्सिमली इन आइस कंडीशन, यहाँ तक आ गया। द लो डेंसिटी वाटर इन आइस बिकम लाइटर। अच्छा, जो वो होती है लो डेंसिटी वाटर होता है, आइस जो है उसकी लो डेंसिटी हो जाती है। सही है, लो डेंसिटी हो जाती है क्योंकि उसका मास ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, डेंसिटी हमने पढ़ा है ना, मॉस अपॉन वॉल्यूम, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है वाटर के मुकाबले, और वो क्या हो जाता है, फिर सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड की ज़्यादा होती है।
अब इस वजह से क्या होता है कि जो लाइफ अंडर वाटर होती है सर्दियों में, जहाँ सर्दियाँ होती हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बर्फ़ जम गई, अब नीचे का जो वाटर होगा ना वो आइस नहीं होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर अबव 4 डिग्री सेल्सियस होगा या माइनस से थोड़ा सा ऊपर होगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ नीचे सर्वाइव कर पाएगी, और यहाँ पर सिर्फ ऊपर एक बर्फ़ की चादर बिछी हुई होगी इस वजह से। तो कुदरत ने ये सारी चीज़ें सोच समझ कर की हैं, हर चीज़ के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। अब अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।